अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ईटा क्लासेस ऑन फिज़िक्स। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, चार्जिंग ए कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करना। हम कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो हम इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू ए रेजिस्टर। ठीक है, एक बैटरी लगाते हैं, एक रेजिस्टर लगाते हैं और हम स्विच को क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ का मतलब है कि ये पाथ हम क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम स्विच को ऑन कर लेते हैं। इन बातों को समझिए। ठीक है, रेजिस्टर हम क्यों लगाते हैं? रेजिस्टर इसलिए लगाते हैं कि इस पे जो है, इस रेजिस्टर की वैल्यू पे जो है हमारे जो स्पीड ऑफ चार्जिंग है वो भी डिपेंड करता है। कैपेसिटर वो बर्निंग आउट से भी बच जाता है। ठीक है, कि ऐसा हो कि आप वोल्टेज अप्लाई करें कभी कभी कैपेसिटर को, तो वोल्टेज ज़्यादा हो तो कैपेसिटर को वो बर्न आउट कर लेता है। ठीक है, तो रेजिस्टर को हम करंट रेगुलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं यहाँ पर, कि करंट को कम या ज़्यादा तो नहीं बल्कि कम कर सकें। ठीक है, जब हम इस स्विच को ऑन कर लेते हैं, इस स्विच को जब हम ऑन कर लेते हैं तो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं और इधर की नेगेटिव चार्जेस ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेता है। मींस कि यहाँ आप यूँ कह सकते हैं कि पॉजिटिव्स आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से तो नेगेटिव्स इस तरफ चले जाते हैं और इधर से नेगेटिव्स इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो चार्ज है ये एक्सपोनेंशियली जो है वो शुरू हो जाता है। चार्जिंग प्रोसेस जो है वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है कि ये बढ़ता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ फॉलो करता है। ये चार्जिंग और टाइम का ग्राफ है। तो आप देखिए ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कैपेसिटर में चार्ज जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है कि लेट से अभी 2 चार्जेस हैं तो फिर 4 हो जाती है, फिर 8 हो जाती है, फिर 16 हो जाती है, बल्कि फिर 16, फिर 32 ऐसे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, कहाँ तक? जब ये फुली चार्ज हो जाए। ठीक है, सो द चार्ज स्टार्ट्स डेवलपिंग एक्सपोनेंशियली। द फ्लो ऑफ चार्जेस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस आर। इस रेजिस्टेंस आर पे फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड करता है। ठीक है, कि चार्जेस अगर रेजिस्टेंस कम हो तो चार्जेस तेज़ी से आएंगे, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है, पोजीशन ज़्यादा हो, रुकावट ज़्यादा हो, तो चार्जेस आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। ठीक है, द टाइम इन विच कैपेसिटर सी चार्जेस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। वो टाइम जिसमें कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है, वो टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो वो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, जिसको हम आरसी कहते हैं, आरसी। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ आरसी? इस बात को समझने के लिए आपने आरसी को समझना है कि आरसी क्या है। आरसी इज़ टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट इज द स्पीड विद विच कैपेसिटर रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन इट्स स्टेटस ऑफ चार्ज। ये वो स्पीड है जिससे ये कैपेसिटर अप्लाइड वोल्टेज को रिस्पॉन्ड करता है। इसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि ये चार्ज हो जाता है। मीन्स कि जब आप इसको वोल्टेज अप्लाई करें या करंट अप्लाई करें, चार्जेस अप्लाई करें, तो ये कितना जल्दी चार्ज हो जाता है, कितना जल्दी रिस्पॉन्स दे देता है। तो ये हमारे लिए मेजर करेगा इसकी आरसी वैल्यू। आरसी वैल्यू हमें ये बताएगी। ठीक है, आरसी वैल्यू बेसिकली ये टाइम है, ये भी टाइम है हमारे पास, लेकिन टाइम की एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें बताती है कि कौन सा कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज हो जाता है, कौन सा कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज हो जाता है या कितने टाइम में कितना चार्ज हो जाता है, ये हमें बताता है। ठीक है, सो लेट्स सी, आरसी हैज़ द डायमेंशंस ऑफ टाइम। आरसी के डायमेंशंस टाइम के हैं। आपको आर और सी कोई नई चीज़ लग रही है, लेकिन ये टाइम का एक शक्ल है। ठीक है, किस तरह? आर आपको पता है V/I के बराबर है ओहम्स लॉ के मुताबिक, और सी आप Q/V, Q इज इक्वल टू CV से निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, सो C इज इक्वल टू Q/V। ये V और V कैंसिल हो गए, Q/I रह गया।
इस I की जगह आप Q बाई टी पुट करें, सो Q डिवाइडेड बाई Q डिवाइड बाई टी, Q और Q कैंसिल हो गए, डिवाइड बाई टी रह गया। T को आप ऊपर ले जाएं, T डबल डिवीजन में है, ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, यानी यहाँ T इनवर्स हो जाएगा और यहाँ फिर T बन जाएगा, सो RC इज इक्वल टू T। तो ये इस RC जो है ये T के बराबर है। इट इज़ ए स्पेसिफिक टाइम, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट टाइम। इस पे क्वेश्चन आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम, सिंपल। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का आप मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो ये टाइम के बराबर है। ओहम इंटू फेरड इज इक्वल टू सेकंड, इनके यूनिट्स ओहम और फेरड किस चीज़ के बराबर है, सेकंड के बराबर है। ओके, ओहम कूलम एंड वोल्ट्स इनवर्स इज इक्वल टू सेकंड, ये फिर से सेकंड के बराबर है। आर सी इज इक्वल टू आर इंटू क्यू डिवाइड बाई वी, यानी सी की जगह आप क्यू बाई वी पुट करें, ठीक है, तो क्यू के कूलम्स और वी के वोल्ट्स, ठीक है। सो ओहम कूलम वोल्ट्स इनवर्स ये किस चीज़ के बराबर है, ये आर सी, और आर सी किस चीज़ के बराबर है, टाइम, सो टाइम के यूनिट्स है सेकंड्स। अच्छा, चार्जिंग इक्वेशन, इस टाइम कांस्टेंट की तरफ हम बाद में आते हैं, थोड़ा सा हम चार्जिंग इक्वेशन लेते हैं। और मुझे पता है कि टाइम कांस्टेंट अभी भी आपको 100% क्लियर नहीं है, इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करें। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, ये कैपेसिटर के लिए चार्जिंग इक्वेशन है, यू कैन डिराइव इट, उसके लिए मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस रिक्वायर्ड है, आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ये चार्जिंग का इक्वेशन है, इसमें ये चार्ज Q इज़ चार्ज एंड कैपेसिटर एट एनी टाइम T, किसी भी वक्त T, किसी भी वक्त आप चार्ज देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो वो चार्ज हमारे पास Q होगा किसी भी वक्त। आप पहले देखते हैं, बाद में मतलब 1 सेकंड बाद देखते हैं, 1 माइक्रो सेकंड बाद देखते हैं, 2 माइक्रो सेकंड बाद देखते हैं, 3 माइक्रो सेकंड्स बाद देखते हैं, और फाइनली चार्ज होने के बाद आप देखते हैं। तो ये किसी भी वक्त आप जब चार्ज देखते हैं कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। Q नॉट फाइनल मैक्सिमम चार्ज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर रहा है, किसी ख़ास कंडीशन में कितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है, वो हमारे पास है Q नॉट, दिस इज़ मैक्सिमम चार्ज। E को हम कहते हैं यूलर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 2.718, ये एक कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और कैलकुलेटर में भी जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो E 2.718 आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, E पावर x उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, आप उसमें वो प्रेस करें और ऊपर जो पावर में कुछ है वो आप वहाँ पर दे दें x की जगह। अच्छा, ये T क्या है, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस वक्त आप चार्ज को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि किस वक्त चार्ज कितना है, तो ये T हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। इस T पे डिपेंड करेगा चार्ज, ठीक है, चार्ज किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, दिस चार्ज विल डिपेंड ऑन दिस T। अगर आप स्टार्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ 0 पुट करें, T इक्वल्स टू 0, आप सॉल्व करें, e पावर 0 1 के बराबर है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, चार्ज आपके पास 0 आ जाएगा। इसको आप T इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करें, फिर आप टाइम की कोई और वैल्यू पुट करें तो चार्ज की कोई और वैल्यू आ जाएगी। सो चार्ज डिपेंड्स अपॉन दिस T, दिस चार्ज एंड T बोथ आर वेरिएबल, दे डिपेंड ऑन ईच अदर, बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, RC, ये RC जो है ये टाइम कांस्टेंट है, अभी हमने इसकी बात की थोड़ी सी, ठीक है। जब आप T इक्वल्स टू RC पुट कर लेते हैं, इस T की जगह RC पुट कर लेते हैं, तो फिर क्या सीन होगा, T इक्वल्स टू RC आप पुट करते हैं तो आपके पास कैपेसिटर 63.2% ऑफ फुल चार्ज ऑफ मैक्सिमम चार्ज रख रहा होगा। मींस के कैपेसिटर जितना चार्ज रख सकता है उसका आप 63.2% ले लें, 100 में से इतने पार्ट्स ले लें, तो अब इतना चार्ज इस कैपेसिटर पे मौजूद हैं, तो हम और अल्फाज में कह सकते हैं कैपेसिटर इस चार्ज्ड 63.2%, 63.2% चार्ज हो गया और बाकी जो है वो अनचार्ज्ड है। ये कैसे वैल्यू आ गई 63.2%, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। टी की जगह हम RC पुट कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 आ जाएगा, इसको यहाँ
पावर -1 है, इसको आप रेसिप्रोकल में लिख के फिर सॉल्व करें, 0.632 आ जाएगा। 0.632 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 63.2 बन जाएगा। पॉइंट इधर है, ठीक है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। और पर 100 ये पर 100 रह गया, पर 100%, इसकी जगह हम परसेंट का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। 63.2% ऑफ Q0, ठीक है। सो Q इक्वल्स टू 63.2% ऑफ Q0। Q0 को आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, Q डिवाइड बाई Q0 इज इक्वल टू 63.2%। अब ये वो चार्ज हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो मैक्सिमम चार्ज का 63.2%, मीन्स कैपेसिटर इज चार्ज 63.2%। व्हाट इज RC? स्टिल यू आर कन्फ्यूज्ड? तो देखते हैं कि एक एग्जांपल इस पे करते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेट्स से आपके पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस 1 ओम आपने रखा हुआ है, कैपेसिटेंस आपने 1 फैरेड रखा हुआ है। RC की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करें, RC इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। RC आपके पास क्या आ गया? 1 सेकंड। बहुत ही सिंपल सर्किट है जिसकी RC हमारे पास 1 सेकंड आ गया। अब इस 1 सेकंड का क्या मतलब है? 1 सेकंड का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम आपने लगाया हुआ है कैपेसिटर और रेजिस्टर का ये सिस्टम, इसमें इस पर जब 1 सेकंड गुजर जाए, इस पर जब 1 सेकंड गुजर जाए इस सिस्टम पर, तो ये 63.2% चार्ज हो जाता है। कितना चार्ज हो जाता है? 63.2%। कितना टाइम इसमें जब गुजर जाए? 1 सेकंड, इस पर्टिकुलर सर्किट पे, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे। तो अब टाइम कांस्टेंट की अफादियत आपको समझ आई हुई होगी कि ये वो RC की वैल्यू है, RC की वैल्यू है। अगर आप इसको बढ़ा दें, ये 2 ओहम कर दें और ये 2 फैरेड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 सेकंड आ जाएगा। अब वो जो सिस्टम होगा जिसमें ये 2 और ये 2 होगा, तो उस केस में 63.2% चार्ज बिल्डअप होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? फिर आपके पास 4 सेकंड रिक्वायर्ड होगा। 4 सेकंड में वो 63.2% चार्ज होगा। और इसी तरह फिर हम आगे फुली चार्ज की बातें भी करेंगे, ठीक है। तो फुली चार्ज भी फिर इस RC पे डिपेंड करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो RC आपको बताता है कि कैपेसिटर कब कितना चार्ज होगा, कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम क्यों ले रहा है, ये बातें सब आपको RC बताती।